बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी मुकम्मल है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर आप देखें यहाँ पर इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा पर हैं। ये रक्सौल का इलाका है और मेरी मौजूदगी जहाँ है ये भारत है। इसके दूसरे तरफ नेपाल की शुरुआत हो जाती है। बीरगंज का इलाका है। सीमा पर एसएसबी के जवान तैनात हैं और जो लोग आ रहे हैं सघन जांच की जा रही है। बॉर्डर सील है, बड़ी गाड़ियां नहीं आ सकती। जो लोग पैदल आना चाहते हैं बिहार चुनाव में मतदान करने, वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की सख्ती है। एसएसबी की कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर सघन जांच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से हर एक पहलू पर हर एक चीजों को खोलकर देखा जा रहा है। यहाँ देखिए कार्टून में कुछ ले जा रहे हैं तो उसे भी जो एसएसबी के जवान हैं वो खोलकर पूरी तरह से देख रहे हैं कि इसमें कहीं कुछ ऐसी चीज ना हो जो अलाउड नहीं है। आप पर्सनल चीजें ले जा सकते हैं, अपने कपड़े ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मशीन से जांच वाच भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरे तरफ से नेपाल की तरफ से बिहार की तरफ आ रहे हैं। जो बिहार के मतदाता हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो वोटिंग करने भी आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वोटिंग करने भी आ रहे हैं। आप में से कोई भारत का नागरिक है, मतदान करने जा रहे हैं? देखिए ये लोग हाथ में वोटर आईडी कार्ड लिए हुए हैं और मतदान करने के लिए बिहार आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि मतदान को लेकर जागरूकता है यहाँ पर। क्या कहेंगे, वोटिंग कब करेंगे? कल मेरा वोटिंग है सर। कल है, इसीलिए आ रहे हैं जी। आप बताइए। कल है, मतदान करने आ रहे हैं। मतदान करने है। अच्छा, रहते कहाँ हैं, बिहार में या नेपाल? बिहार में रहते हैं। बच्ची की तबीयत खराब थी इसलिए बीरगंज में। वो वहाँ पर हैं। अच्छा, तो यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है? चुनाव विकास के मुद्दा पर लेकर के, विकास, शिक्षा। बिल्कुल, आप बताइए। आप भी यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का एक जेरोक्स जो है वो अभी फिलहाल ये हमें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एसएसबी के जो जवान हैं वो तैनात हैं और ये भारत का इलाका है। इसके दूसरे तरफ से आप नजर डालेंगे, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ। एक बोर्ड आपको आगे नजर आएगा और उस बोर्ड के आगे से नेपाल की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर एसएसबी के जवान तैनात हैं और सघन जांच का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। जरा इधर की भी तस्वीर आप दिखा दीजिए। आगे इसके आगे आप देखेंगे बैरियर के आगे, तो वहां पर कस्टम्स का ऑफिस है। तो ये देखें आप, ये तस्वीर है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी की। बॉर्डर को 72 घंटे के लिए सील किया गया है और 1650 कंपनियां यहां पर एसएसबी की तैनात हैं। अब खास क्या है, बिहार के बथनाहा, रक्सौल, जहां पर इस वक्त हम हैं, ये रक्सौल का इलाका है। इसके साथ मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिलों में जहां जहां भारत और नेपाल की सीमा है वहां पर एसएसबी के जवान तैनात हैं। 1650 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। 20 जिले की 122 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से 101 सामान्य है, 19 अनुसूचित जाति के लिए है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चुनाव में इस बार अगर हम बात करें तो 3,70,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मुद्दा यहां पर विकास, सड़क, बिजली, पानी, जो अहम मुद्दा है वो है। बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सील है, सघन जांच अभियान है और बॉर्डर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शहरों में या गांवों में हम बात करें तो वहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। इस चुनाव में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। इस चुनाव में नीतीश कुमार के दावे हैं, तेजस्वी के भी, प्रशांत किशोर के भी, चिराग सम्राट, ओवैसी से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार तक है। यहां सत्ता के लिए गठबंधन भी है और भाई भाई में दूरी भी है। 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं तो सत्ता का ताज किसके सिर चढ़ेगा और कौन विपक्ष का बड़ा चेहरा बनकर उभरेगा, ये जनता तय करने वाली है। इस चुनाव में कई चीजें रही, जहां सीमांचल का मुद्दा रहा, जहां असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर क्या काम आएगा, क्या तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी हो पाएगी, क्या बिहार में केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रचार से फर्क पड़ेगा। एक तबका यह भी कहता है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में तमाम सियासी पार्टियां लगी हुई हैं, जिस तरीके से कई भोजपुरी स्टार्स भी लगे हुए हैं, उससे एक बड़ा फर्क पड़ा कि मतदान बढ़ चढ़कर लोगों ने किया। और इस बार भी उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी मतदान शानदार हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आपको बढ़ चढ़कर मतदान करना होगा। तमाम मुद्दे और इन तमाम मुद्दों को लेकर आम जनता तय करेगी कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा और कौन विपक्ष का बड़ा चेहरा होगा। भारत नेपाल सीमा से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।